ये एक्सचेंज की तरफ से ही बयान निकल कर आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सुबह ही सेबी ने इस बात को उठाया था और कहा था कि आप ये बार बार जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल दीजिए। और अब फाइनली एमसीएक्स इस पर कुछ एक्टिविटी करता हुआ सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और सभी ट्रेडिंग सिस्टम पर अब कह रहे सामान्य कामकाज शुरू हुआ है। लेकिन अब सवाल वही है कि ये बार बार तकनीकी दिक्कतें क्यों आ रही है। जुलाई के बाद दूसरी तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब हम इस तरह के ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है एक्चुअली एमसीएक्स के साथ में। और स्पेशली दिक्कत दूसरी एक और है, और वो दिक्कत ये कि ये ऐसे दिन हो रहा है जब वाकई में समय से ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जैक्टली अब देखिए एमसीएक्स पे बुलियन का ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है, पूरा ऑलमोस्ट मार्केट लीडरशिप उनका लगभग सारा कारोबार वहीं पर होता है। करेक्ट। और ऐसे में जब सोने चांदी में इतनी तेज़ गिरावट है, करेक्ट, और जिस हिसाब से इतना बड़ा दिन है सोने चांदी के लिए, जाहिर सी बात है अब कई सारे ट्रेडर्स ऐसे वो परेशान होकर बैठे हैं, सुबह से ट्रेड नहीं हो पा रहा है, 4-4.5 घंटे तक लगातार बंद रहना बड़ी बात है। सो आई थिंक हमेशा ये हुआ है कि जिस दिन एक्शन ज़्यादा होता है उसी दिन किसी न किसी वजह से टेक्निकल एरर आ जाते हैं। वो कोई कोइंसिडेंस है क्या है पता नहीं, लेकिन वो यही रहा है। तो आज भी आप देखिए, आज बड़ा दिन जिस तरह से चांदी सोने में तेज़ गिरावट है। Exactly. और 2 दिनों से भी पीछे थी, तो दोनों तरफ के ट्रेडर्स चाहे वो लॉन्ग है शॉर्ट हैं बड़ी मुश्किल में। सो आई थिंक बड़ी तेज़ गिरावट होती देखिए। हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। मृत्युंजय, 4 घंटे की मशक्कत के बाद शुरू हुई है। 4.5 घंटे मेरे ख्याल से ये अब तक की सबसे लंबी टेक्निकल रही है। बिल्कुल सर। क्या कहना है एक्सचेंज का? एक्सचेंज का अभी भी एक सर्कुलर आया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही प्रायोरिटी के साथ इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या दिक्कत आई है, और हमें खेद है कि ट्रेडर को ट्रेडिंग में दिक्कत आई और हम कारणों का पता लगा रहे हैं कि आखिर दिक्कत क्या आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो एक्सचेंज ने कहा था कि हम डीआर साइट से ट्रेडिंग को शुरू करेंगे। अगर डीआर साइट से भी ट्रेडिंग शुरू करने में 4.5 घंटे का वक्त लगता है तो ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि डीआर साइट तो बिल्कुल एक बैकअप प्लान होता है एक्सचेंज का, और अगर बैकअप प्लान ही रेडी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, मतलब 4 महीने में ये दूसरी बार एक बड़ी दिक्कत आई है। और छोटी मोटी दिक्कत बीच में कई बार आई है, जैसे मार्जिन फाइल का अपडेट नहीं होना, थोड़ी देर के लिए ऑर्डर पंच नहीं होना, इस तरह की दिक्कत कई बार आई है। और उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको भारी भरकम नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। अभी भी सर एक ब्रोकर का एक मैसेज आया है कि गोल्ड बायर्स को एक लॉट में 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है कि वो सौदा नहीं काट पा रहा है। एमसीएक्स अगर सुबह 9 बजे ओपन होता तो 1 लाख के लॉस में मामला सलट जाता, लेकिन अब 1.5 लाख का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। ये एक ब्रोकर का मैसेज आया है मेरे पास अभी भी। अच्छा, क्योंकि अगर सुबह के जो भाव थे ग्लोबली उस हिसाब से खुलते तो लाख रुपए उसके सुबह जब 9 बजे के आसपास करीब $40 के आसपास की गिरावट थी गोल्ड में, अब ये बढ़ के $100 हो गई। अच्छा, इसकी भरपाई अब कौन करेगा? करेक्ट। मामला सही है, जबरदस्त सही है। तो मामला वाकई में काफी बड़ा है। और ये सर तब हुआ है जब कल ही एमसीएक्स पे एक नया प्रोडक्ट आया है। अच्छा। बुल्डेक्स का जो बुलियन का इंडेक्स है उसमें ऑप्शन की ट्रेडिंग कल से शुरू हुई है। क्या उस वजह से तो नहीं हो गया सर? वो तो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस वजह से सिस्टम ले ना पाया हो, पता नहीं। लेकिन जो भी हुआ ये बड़ा सीरियस। सोना 3000 रुपये नीचे, चांदी लगभग 4000। जबरदस्त गिरावट है मार्केट, तगड़ी गिरावट है, तगड़ी गिरावट एकदम बिल्कुल। ओके। इनफैक्ट सोना चांदी नहीं, हमने देखा सारी कमोडिटीज हैं वो लाल निशान में। वो तो हो सकता है अगर कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी अगर लीवरेज पोजीशन है किसी एक में है और अगर आपको उसमें भारी नुकसान होता है आपकी दूसरी पोजीशन भी अपने आप बिक जाती है। हो सकता है वो भी हो एक। और कुछ ब्रोकर ने तो अपने क्लाइंट को ये राय दी कि आप जब ट्रेडिंग एमसीएक्स पे नहीं हो रही थी उस वक्त, जैसे एंजल वन ने, अप स्टॉक ने कहा कि आप चाहे तो एनएसई पर ट्रेड कर लें, अपने क्लाइंट को एडवाइस दिया कमोडिटी में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो दूसरे एक्सचेंज पे आप एक बार वहाँ ट्रेड ले लें ताकि कम से कम। लेकिन क्या होता है, सबकी तैयारी तो होती नहीं है। आपका अकाउंट है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है, वहाँ पर मार्जिन है या नहीं है। वो बीएससी एनएससी की तरह इंटर ऑपरेबिलिटी तो है नहीं कि आपका एक एक्सचेंज का सौदा दूसरे एक्सचेंज पे कट सकता है। करेक्ट। बीएससी एनएससी ने तो वो सुविधा कर रखी कि अगर एक एक्सचेंज बंद भी हो जाए तो आपकी किसी एक एक्सचेंज पे पोजीशन है वो आप दूसरे एक्सचेंज पे आराम से काट सकते हो। वो तो आई एम श्योर कि एमसीएक्स और एनएससी के बीच में नहीं होगी। मुश्किल है। आई थिंक आज ये बड़ा हो गया काम है, बहुत बड़ा मामला सर ये। और इनफैक्ट हमने कई बार फ्लैग ऑफ किया था, सबसे पहले 2-3 हफ्ते पहले भी ये दिक्कत आई थी। और हमने एक्सचेंज को पूछा भी था कि दिक्कत आई है कोई, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और रात में कुछ मार्जिन फाइल अपडेट नहीं हुए थे।
सीपीआई के प्रेसिडेंट ऑफिशियली बोल के गए हमारे चैनल पे 2 हफ्ते पहले भी कि हाँ इस तरह की दिक्कत आई है, मार्जिन एब्लेशन में दिक्कत आ रही है। वो ट्रांसपेरेंसी भी कम है, अगर दिक्कत है तो बताने का कि कितना टाइम लगेगा, क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि आज तो कह रहे हैं कि जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो भी निकल कर आएगा इस जांच में वो सबके सामने साझा किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस वजह से हुई है। लेकिन बड़ा मैटर हो गया ये। लेकिन आज ही 3 से 4 बार एक्सचेंज का बयान बदला है। पहली बार 9 बजे के आसपास आया कि 9:30 बजे ट्रेडिंग शुरू होगी, 9:30 बजे नहीं हुई ट्रेडिंग शुरू। फिर आया अपडेट कि 10 बजे शुरू होगी, 10 बजे भी नहीं हुआ। फिर आया 10:30 बजे, 10:30 बजे भी ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई। उसके बाद टाइमलाइन ही हटा लिया गया। अच्छा, फिर ये बताया गया कि जब ट्रेडिंग शुरू होने वाला होगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे, मतलब कोई टाइम नहीं दिया गया उसके बाद। ठीक बात है। चलिए, तो ये